जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जी बेटा थोड़ा सा ना वेट कर लें, अफराज भी आ जाए तो फिर शुरू करते हैं। तनवीर बेटा आपने की है असाइनमेंट? क्या थी जी असाइनमेंट, सर पहले तो मुझे असाइनमेंट। ये बताएं। जी सर असाइनमेंट भी की है और एक दो प्रोडक्ट भी मैंने सर हंट किए हैं, उसकी मैंने लिंक लगाई हुई है। मैंने कहा आपसे पता कर लूंगा कि ये सही है या नहीं है, कोई मसला है तो। ठीक है। अच्छा असाइनमेंट भला क्या थी ये जरा मुझे बताएं आप। सर असाइनमेंट मैप के जरिए सर डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करने थे। वेरी गुड वेरी गुड, ओके। चले देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट चेक कर लेते हैं। अच्छा सर 16 ये में है। सर, नो सर, सर 15 में है, सर 15 में है। अच्छा जी, ये आपकी है गूगल मैप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड आउट करने की। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट। सर फिर मैंने उसकी वेबसाइट भी चेक की, सर वेबसाइट पे गया तो उनकी वेबसाइट भी फिर चेक की थी, ये जी जी वेबसाइट है उनकी। जी जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये बेटा आप करें, अब देखें ना, यहाँ से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाना है। ये देखिए माई अकाउंट लिखा हुआ है। जी यहाँ सर। से ही आपका एलएलसी के थ्रू अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जो जी एलएलसी सर। आपके पास है ना, जो जी एलएलसी सर। आपको दी हुई है उसी से आप अकाउंट क्रिएट कर लिया करें और हैंड्स ऑन जी प्रैक्टिस सर। किया करें। जब आप अकाउंट जी क्रिएट करेंगे और उस अकाउंट को आप लॉगिन कर लेंगे, देन इसकी जी सर। प्राइजेस, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइजेस तब शो होती हैं जब आप अकाउंट पे लॉगिन करते हैं। विदाउट जी लॉगिन सर। प्राइजेस शो नहीं होती। ठीक है ना। जी तो सर। फिर आपके पास जी ये सारी प्राइजेस शो हो जाएंगी, आप इसमें से सोर्सिंग कर सकेंगे। और गूगल मैप के थ्रू जितने डिस्ट्रीब्यूटर आप फाइंड आउट करेंगे, ये सब डिस्ट्रीब्यूटर जी सर। अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है। ये सारे सही है सर। अथेंटिक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वर्थ वाले होते हैं। और इनसे आपको रेट्स भी ठीक मिलेंगे और प्रोडक्ट भी ठीक होंगे। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माई अकाउंट साइन अप लॉग इन। ये देखिए साइन अप पे आप जाएंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, सही है अकाउंट सर। अकाउंट क्रिएट में क्या क्या कुछ आपने देना होता है। एलएलसी ओनर का फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर आपने जी बिजनेस सर। ईमेल, वो आपको दिया हुआ है हमने, ठीक है। जी, तो आपने फिर सही है सर। उसका जो पासवर्ड है वो खुद क्रिएट करना है। तो आपका अकाउंट जी क्रिएट हो सर। जाएगा, उसको फिर आप लॉगिन करेंगे तो देन ये सारी प्रोडक्ट की प्राइजेस आपके पास ओपन हो जाएंगी। ठीक है सही है ना। सर। जी उसके सर बाद सही है। ही आप वो जो एलएलसी है ना, वो इस डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट परचेज करने के लिए एलिजिबल हो जाएगी, वो प्रोडक्ट परचेज कर सकेगी यहाँ से। ये जी एक सर। सॉफ्ट अप्रूवल ही होता है, इसी को अप्रूवल बोलते हैं। और जब फिर आपने जी सर। अपने क्लाइंट को वो देना होता है ना, आपने फिर क्या करना होता है, इसका सोर्सिंग लिंक, ये जो ऊपर वाला आ रहा है एड्रेस, ठीक है ना। जब आप जी इस डिस्ट्रीब्यूटर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस आ रहा होगा। ये सोर्सिंग लिंक जी आपने सेंड करना है। और जो आपने वो लॉगिन बनाया है उसका यूजर और पासवर्ड, क्योंकि ये आप ही को पता होगा, आपने क्रिएट किया है, वो आपने अपने जी सर। क्लाइंट क्लाइंट को सेंड करना होता है और आपने प्रोडक्ट की पेमेंट ले लेनी होती है। जी सर सही है सर। उसने लॉगिन होने के बाद ही इसके ऊपर ऑर्डर उसका प्लेस होना है, अदरवाइज उसका ऑर्डर भी प्लेस नहीं हो सकता जब तक वो लॉगिन नहीं करेगा तो। और ऑर्डर जी आपके सर। क्लाइंट ने खुद उसका ना प्लेसमेंट करनी होती है, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन अमूमन क्लाइंट्स अपने बीएस को नहीं देते। तो वो फिर वो जी खुद सर। ही जो है वो अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो ये ऑर्डर वो तभी जी प्लेस करेंगे जब आप उनको सोर्सिंग लिंक देंगे और उनका यूजर पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया होगा वो देंगे। ठीक है। यस सर। वेरी सर गुड। सर अभी मिसाल के तौर पे जो क्लाइंट होते हैं सर, वो कुछ कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट भी आप लेके दो, फिर उसका सर फिर कैसे करेंगे हम लोग? फिर इनको सर हम लोग ईमेल के जरिए या इनके थ्रू सर करेंगे, उसकी एलसी के थ्रू, क्लाइंट के एलसी के थ्रू सर? नहीं, प्रोडक्ट आप लेके दो। जी सर, मिसाल के तौर पे अभी ये प्रोडक्ट मैंने हंट किया सर, अभी मिसाल के तौर पे सर क्लाइंट कहता है कि ये प्रोडक्ट आप मतलब मुझे खरीद के दो। देखिए ना, मैंने आपको ये चीज समझाई है, आपको समझ नहीं आई। फॉर जी सर। एग्जाम्पल, अब आप जरा समझिएगा गौर से। मैं हूँ जी आपका सर। क्लाइंट। सही है सर। मैं आपका क्लाइंट हूँ। जी सर। अच्छा। और आप आपसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे आप प्रोडक्ट दें, आपने मुझे 100 प्रोडक्ट दे दी, उसका सोर्सिंग जी लिंक सर। दे दिया जी और सर। मेरी एलसी पे उसका अकाउंट क्रिएट कर दिया। ठीक है। जी सर। अब उसके बाद ऑर्डर करना है मैंने इन्वेंट्री का, और कम से कम 10 पीस का ऑर्डर करना होता है। जी सर।
अब जब मैं उसके ऐड टू कार्ट पे जाऊंगा ना, तो जी ऐड सर। टू कार्ट क्लिक करने के बाद वो मेरे से पूछेगा कि कितने यूनिट आपने इसके परचेज करने हैं। तो वहां पे जी मैं सर। यूनिट मेंशन करूंगा 10। जब मैं सही 10 है यूनिट सर। मेंशन करूंगा तो उसकी एक प्राइस बन जाएगी नीचे। वो सही है ऑटोमेटिक सर। सिस्टम मल्टीप्लाई करेगा और उसके $300 $400 मुझे उसका बना देगा बिल। उस बिल पे वो फिर करेगा चेकआउट। जब मैं जी चेकआउट पे सर। क्लिक करूंगा, देन वो मेरे से मांगेगा पेमेंट मेथड। जी अब सर। पेमेंट मेथड उसने 4-5 किस्म के दिए हुए होंगे। वीजा कार्ड होंगे जी। और जी पेपाल का सर। मेथड होगा। मेरे पास जो अकाउंट होगा उसका मैं उसको मेथड दूंगा। अब सही है सर। देखिए मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको कहूँ कि आप मेरी इन्वेंट्री जो है वो ऑर्डर करके दो, देन जी सर। आपको मुझे अपने क्रेडिट कार्ड की या पेपाल अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ऐसे ही है ना? जी सर। तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि जिस मेरे अकाउंट में मेरा फॉरेन अकाउंट है या मेरा डॉलर उसमें पड़े हुए हैं या मेरा उसमें इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, तो उसकी सारी जी सर। डिटेल मैं अपने किसी वीए को दे दूं। मैं कभी जी भी नहीं सर। दूंगा। मैं क्या जी करूंगा सर। कि सर मैं वो ऑर्डर खुद प्लेस करूंगा। सही है सर। मैं वो ऑर्डर सर खुद अभी प्लेस। मिसाल के तौर पे, सर अभी मिसाल के तौर पे हम लोग जो ब्रांड की प्रोडक्ट लेते हैं, पहले हम लोग, पहली बात हम लोग ब्रांड को ईमेल करेंगे, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटर को, उसके बाद फिर सर हम इस तरह के मतलब इस तरह हम लोग हंट जैसे करते हैं सर। 10 आई है, पता नहीं सर कौन से, उसमें फिर उसके बाद मतलब जब हो जाएगा, फिर अगर ब्रांड अप्रूवल ना दे तो फिर हम वो प्रोडक्ट उनसे लेके अपने अकाउंट पे लिस्ट कर सकते हैं। किन से लेके? मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर से लेके या जो हमने सोर्स की हुई है उनसे मतलब लेके सर। देखें, अगर आपको ब्रांड ने किसी प्रोडक्ट का अप्रूवल नहीं दिया, तो आप उसके जी सर। बेशुमार डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उनके डिस्ट्रीब्यूटर से वो प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर सर पे नहीं मिसाल है के तौर, तो मैं जी सर आपको मिसाल, आपको और तरीके बताए हुए हैं। गूगल के थ्रू आप उस प्रोडक्ट को ढूंढ ले किसी डिस्ट्रीब्यूटर से। मतलब आप सर आप मतलब आप वो जो मैं सर्च गूगल वाला तरीका बताया है वहां से ढूंढ ले। आपको टिनी आइस के थ्रू तरीका जी जी बताया जी वहां सर। से ढूंढ ले। तो जहां से भी आप जी सर उसको वो, तलाश करेंगे ना, ये देखें मैं आपको बताता हूँ। जी मैंने अभी एक प्रीवियस क्लास को अकाउंट बना के दिया है। ये देखें। जी सर। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं जी एक सर। ब्रांड लेके आया। अफराज, आप भी बेटा आगे आप ही जरा गौर से देखिएगा, समझिएगा इस चीज को। मैं एक ब्रांड लेकर आया एंडी। ये ब्रांड सही है मैंने सर। शीट से लिया, ठीक है? ये देखें, ये जहां मेरा कर्सर है एंडी। इसके जी आगे मैंने सर। लिखा डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ कि एंडी ये ब्रांड है, इसके जो जी सर। डिस्ट्रीब्यूटर है यूएसए में, मुझे गूगल वो दिखा दो। तो जब मैंने इसको जी सर्च सर। किया, तो ये देखें आप, यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटर आ गए, ये देखें। अब एड्स को आप स्किप करें। ये एनडी का जी सर। डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है? मैंने एक सही है इसको सर। इसको ओपन कर लिया। ये भी एनडी का डिस्ट्रीब्यूटर है। एक मैंने इसको ओपन कर लिया। ये सप्लाई जी लीडर, सर। ये भी एनडी का डिस्ट्रीब्यूटर है। मैंने एक इसको ओपन कर लिया। यहाँ बेशुमार डिस्ट्रीब्यूटर आ गए, ठीक है ना? ये मैंने सही है सर। चार चार यहाँ से मैंने ओपन कर लिया। अभी नीचे भी आ गए हुए हैं, ठीक है? मैंने ये चार ओपन किए हैं। अच्छा, अब ये देखिए, ये वाला मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इसको लोग करें। ये डिस्ट्रीब्यूटर है जी एनडी का, ठीक है? अब ये जो जी साइन सर। आ रहे हैं ना, ये है आपका। आपको ये साइनों का पता होना चाहिए, ये साइन किस चीज के हैं। ये सर्च का साइन होता है सेंटर में। ये जी सर। आपका है आपका कार्ट। जो जो चीजें शॉपिंग आपने का। इस कार्ट में रखी हुई है वो यहाँ पे शो होंगी। ये है आपका अकाउंट, इसको आप करें क्रिएट। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है? लॉगिन पासवर्ड मांग रहा है। और नीचे का कह रहा है क्रिएट अकाउंट। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो क्रिएट करें। हम क्रिएट अकाउंट पे आएंगे। अब क्रिएट अकाउंट पर उसने मेरे से क्या पूछा? एलएलसी का फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, एलएलसी का बिजनेस ईमेल और पासवर्ड ये मैंने खुद रखना है। सही है सर। ठीक हो गया? ये मैंने अकाउंट क्रिएट सही। किया, इसको मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। अब ये पासवर्ड मुझे पता है, मेरे क्लाइंट को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। ऐसे ही है जी ना? सर। जी सर। मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया, ठीक है? तो ये मेरा अकाउंट बन गया। ये जी सर। मैंने इसका रखा, यूजर हो गया मेरा। और ये मेरा पासवर्ड, जी इसको मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ये देखिए, अब ये लॉग आउट हो गया। वेलकम जी सर। मोहम्मद। ये मोहम्मद बाकिर का अकाउंट है यूनाइटेड स्टेट का। अब वो कह रहा है एडिट एड्रेस। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से अपना एड्रेस एडिट कर सकता हूँ, ठीक है? जी सर। आप अपना एड्रेस यहाँ पे कोई भी देंगे, वहीं पे आपकी शिपमेंट होगी।
अच्छा, अब जब मैं ये सर काम, address सुन नहीं- ले सुन ले सुन ले बेटा, ये अब ज्यादा जी काम सर। हुआ है। जब आप ये काम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की साइट पे कर लेंगे ना, देन यू आर एलिजिबल टू गेट द प्राइसेस, एंड देन जी योर सर। एलएलसी इज एलिजिबल टू गेट द परचेजेस। देन जी आप सर। उस अपनी सारी प्रोडक्ट की प्राइसेस भी ले सकते हैं, और उस डिस्ट्रीब्यूटर की सारी प्रोडक्ट को परचेज भी कर सकते हैं। अब आप सुने, मैं ये सही है यहाँ पे सर। आया, अब ये प्रोडक्ट इसके पास है, मेंस में है, किड्स में है, और एंडी लाइफ में है। मैं मेंस पे आता हूँ। मेंस में अब बास्केटबॉल शूज है, न्यू रिलीजेस है, ऑल शूज है। ठीक है, तो मैं यस सर। बास्केटबॉल शूज पे आया। अब ये देखें, ये इसके बास्केटबॉल शूज आ गए। अब आ रही है प्राइसेस साथ में। जी सर। ये देखिए, ये उनके कलर आ रहे हैं। कौन सा कलर आपको चाहिए, यहाँ से क्लिक करें। ठीक है, प्राइस लो टू हाई, लो टू हाई पे जाना है तो यहाँ से आप आ जाए, हम लो टू हाई पे देख लेते हैं। अब लो टू हाई प्राइस होगी। ठीक है, ये $60 के शूज है, ये $60 के हैं। फॉर सही है एग्जाम्पल, सर। ये आपका 100 शूज है, इसको आप क्लिक करें। अब उसने बता दिया कि इसमें 8.5 अवेलेबल है, 9 अवेलेबल है, 10 अवेलेबल है, 11 साइज अवेलेबल है। अब ये कलर है, यस सर। ये वाला कलर देख रहे हैं, इसमें कोई साइज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसमें ये वाले साइज अवेलेबल है। ठीक है, जो जो से अवेलेबल है। अब आपने फॉर एग्जाम्पल, आपने इसका ऑर्डर करना है। अब आप क्या करेंगे, यस आप ये वाला लिंक अपने क्लाइंट को देंगे, कॉपी करके। ठीक है, ये आपका सही है सोर्सिंग सर। लिंक है, अंडरस्टैंड। यस सर। और दूसरा आप जी क्या सर। करेंगे, आप अपना यूजर पासवर्ड इस वेबसाइट यस का जो सर। आपने क्रिएट किया है वो अपने क्लाइंट को देंगे, और कहेंगे कि सर यहाँ पे चले जाएं। जब वो इस लिंक को ओपन करेगा ना, तो डायरेक्ट वो यहाँ पे आ जाएगा, शूज के ऊपर ऐड टू कार्ट पे आ जाएगा। यस सर। अंडरस्टैंड। यस सर। हाँ, ये आपने लॉगिन, सर वो यहाँ पे लॉगिन करेगा और डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब वो ऐड टू कार्ट पे करता है क्लिक। ये देखिए, मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया। अब वो क्या मेरे से मांग रहा है, क्वांटिटी। ये देखें, क्वांटिटी यहाँ पे आ गई। अब मैं इसको यहाँ 10 पीस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। अब वो क्या कह रहा है, वो आगे जा ही नहीं रहा। यस सर। वो कह रहा है सिर्फ मेरे पास 2 पीस पड़े हैं इसके। जी सर। हम कहते हैं चलो 2 ही दे दो। अब हम आते हैं चेकआउट पे। ये आप ऑर्डर प्लेसमेंट का तरीका भी समझ लें कि ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है। ठीक है ना। यस सर। और जब चेकआउट पे आए तो उसने 2 पीस का बिल बना दिया हमें, और ये वाली पेमेंट मेथड दे दिए। अब ये जो पेमेंट मेथड है, ये आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कि सर इस सोर्सिंग वेबसाइट पे शॉपे है, पेपाल है, जीपे है, वेनमो है। तो ये इनमें से कोई अकाउंट आपके पास होना चाहिए अगर आपने सोर्स करना है, नंबर वन। अच्छा, नंबर टू, वो क्या कह रहा है, शिपिंग एड्रेस। शिपिंग एड्रेस सर आप मुझे बताएं कि आपने एलएलसी वाला देना है, या कि आपने इसकी कोई, जिसे क्या कहते हैं, वो करवानी है, प्रेप तो नहीं करवाना है इसको, कोई पैक ऑफ 2 करवाना है, पैक ऑफ 6 तो नहीं करवाना, कोई इस तरह का काम तो नहीं करवाने वाला, तो फिर आपको प्रेप का एड्रेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस देंगे। ठीक है, फिर कंटिन्यू शॉपिंग पे आप आ जाएंगे। तो वो देन आपसे ये जोन सा भी, आप फॉर एग्जांपल पेपाल से आपने पेमेंट करनी है। ठीक है, तो ये जो बेटा यहाँ पे पेपाल का अकाउंट देना है ना, ये आपके क्लाइंट ने देना है, यस आपने नहीं देना। ये सही है काम आपके सर। क्लाइंट नहीं करना है, आपका काम क्या, सोर्सिंग लिंक, उसका अकाउंट बना के उसको दे देना। अब पेपाल उसके जी पास नहीं है, सर। उसने 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 वेनमो से करनी है। सही है सर। तो ये देखें, वेनमो की का क्यूआर कोड आ गया। ये क्यूआर कोड अब वही स्कैन करेगा ना, उसका अकाउंट है, उसके पास इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह से जी वो सर। फिर अपना खुद करते होते हैं। आपने सिर्फ उनका शिपिंग एड्रेस वगैरह कंफर्म करके तो वो अपडेट कर देना है, उनका अकाउंट क्रिएट जी कर देना है, और उनको सोर्सिंग लिंक देना है। दैट्स ऑल। ये है ऑर्डर प्लेसमेंट। ये कितनी मुश्किल है। और कई क्लाइंट जिनके साथ आपका, आप लंबा अरसा काम कर लेंगे, आपका एतबार बन जाएगा, वो आपको अपनी ये वाली डिटेल्स, क्रेडिट की डिटेल्स शेयर भी कर देते हैं। वो ऐसा इशू नहीं, लेकिन शुरू में मुश्किल होता है। जी सर। जी, सर यहाँ पे जो एडिट एड्रेस जो आ रहा था सर, यहाँ पे हम अपना मतलब एड्रेस दे सकते हैं या एलसी वाला एड्रेस दे सकते हैं? अपना एड्रेस कौन सा आप देंगे। मिसाल के तौर पे सर, अभी यहाँ पे जो एड्रेस आ रहा था एलएलसी का जो हमने पहले दिया था, फिर यहाँ पे जो लॉगिन हुआ था उसके बाद एडिट एड्रेस आ रहा था, वहाँ पे फिर कौन सा एड्रेस बेटा देना होता आप है? ना थोड़ा कॉन्सेप्ट समझें। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे ना, आपको समझ नहीं आएगी। यस सर। देखिए मेरी बात सुने, हम ये प्रोडक्ट ले रहे हैं अमेजोन पे सेल करने के लिए, ऐसे ही है। जी सर। जी सर, ऐसा ही है। अच्छा, अमेरिका में क्या कहता है कि विदाउट एलएलसी आप काम नहीं कर सकते, इसलिए यस सर। हमारे क्लाइंट ने एलएलसी बनाई। यस उसी सर। एलएलसी के ऊपर ब्रांड
और डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल देते हैं। जी सर। ये भी अप्रूवल ही है, आपने एलएलसी की डिटेल ही यहाँ पे दी है ना अकाउंट बनाने के लिए। जी सर। जी ये सर। भी अप्रूवल ही मिला आपको। अच्छा, जी अब सर। जी आपने अगर इस डिस्ट्रीब्यूटर से शूज लेके अमेजोन पे सेल करने हैं और आपने एलएलसी की डिटेल देके अकाउंट बना लिया है, जी तो सर। डेफिनेटली बेटा आपसे ये जो सप्लायर है ये शिपिंग एड्रेस मांगेगा कि आपने इसको शिप मैं कहाँ पे करूँ। उसने कहीं ना जी कहीं तो सर। आपको भेजने हैं ना। यस सर। तो फिर आप कहाँ मंगवाएंगे इसको, ये जरा मुझे बताएं। या तो आप अमेजोन के वेयर हाउस में मंगवाएंगे, या आप यस सर। प्रेप सेंटर में मंगवाएंगे। फॉर यस सर। एग्जाम्पल प्रेप सेंटर में आप तब मंगवाते हैं अगर आपने उसकी पैकिंग चेंज करवानी है। यस सर। आपने पैक ऑफ 2 बनवाना है, पैक ऑफ 6 बनवाना है, पैक ऑफ 12 बनवाना है, तो ये काम आप फिर प्रेप सेंटर में करवा लेते हैं। प्रेप की सर्विस अमेजोन से चीप पड़ती है, वो कम चार्जेस लेते हैं। वैसे अमेजोन समझ पे आ। ये काम कर देता है। ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे अपने प्रेप सेंटर का एड्रेस देंगे, लेकिन अपने क्लाइंट से पूछ के देंगे। ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट सही है। अमेजोन के वेयर हाउस भेजनी है, तो फिर आप यहाँ पे अपने अमेजोन का एड्रेस देंगे, उसके वेयर हाउस का। आपने यहाँ जो एड्रेस देना है वहां पे ये प्रोडक्ट शिप हो जानी है। ठीक है। जी सर। ये देखिए अब 120 रुपए तो जूतों के हमें पड़ गए, शूज के। ये जो शिपिंग चार्जेस है ना, ये $10, ये हमें शिपिंग के चार्जेस पड़े, देन ये 130 हो गए। तो जो हम जी अपने सर। कैलकुलेटर में 0.50 इंक्लूड करते होते हैं ना मिसलिनियस एक्सपेंसेस, वो यही वाले जी होते हैं। सर। ठीक है ना। हम, यस। आपको पता है ना, पर यूनिट हम इंक्लूड करते हैं थोड़े से चार्जेस, वो हम ये वाले इंक्लूड करते होते हैं कि जो हमें शिपिंग के या प्रेप के चार्जेस पड़ने हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इस तरह से होता यस है। तो सर। एड्रेस आपने वही देना है जहाँ पे आपने उस प्रोडक्ट को शिप करवाना है। शिप का मतलब जी। डिस्पैच करवाना है, जहाँ पे वो जी भिजवानी है। सर। जी जी। और इस एड्रेस को आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं अपने अकाउंट पे जाके, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। आपने चेंज करना तो आप चेंज कर लें, नहीं तो वो एड्रेस आपके यहाँ सेव हो जाएगा वैसे। सही है सर। हाँ जी। तो ये कोऑर्डिनेट करके ना आपने अपने क्लाइंट से तो फिर आगे चलना होता है। ठीक है फराज, आपको भी समझ आई है बेटा इस ऑर्डर की और अकाउंट बनाने की। जी सर, मुझे समझ आ गई। चलो वेरी गुड। आप चुप करके ना समझते रहते हैं, क्वेश्चन कम ही पूछते हैं। सर, अच्छा। क्वेश्चन जो चीज समझ आ जाती है तो उसके उसका क्या हवाले पूछूं। से डिस्कस नहीं करनी चाहिए। जो चीज समझ ना आए तो फिर वो पूछ लेनी चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड, चलें बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, आज आपको हम मैं बताता हूँ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि वो आप समझ लें, वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ब्रांड से अप्रूवल ले लिया। ठीक है, ब्रांड ने आपको अप्रूवल दिया। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस ब्रांड की जिसने हमें अप्रूवल दे दी है। जब ब्रांड आपको अप्रूवल देता है ना, तो वो क्या करता है कि वो अपनी कैटलॉग या प्राइस लिस्ट आपको सेंड कर देता है। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस ब्रांड की टोटल कितनी प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रही है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो प्रोडक्ट अमेजोन पे टोटल सेल हो रही है इस ब्रांड की, इसमें से कितनी प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया को मीट करती है। तो आज हम ये फाइंड आउट करेंगे कि अगर कोई ब्रांड आपको अप्रूवल देता है, और आपको दिए भी हैं काफी ब्रांड ने अप्रूवल, तो उन ब्रांड्स की टोटल कितनी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल हो रही हैं, और उसमें से कितनी प्रोडक्ट हैं जो हमारे क्राइटेरिया को मीट करती हैं, जिनमें से हम पिक कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को उस अप्रूव्ड ब्रांड से। ठीक है, जिसने हमें अप्रूवल दिया हुआ है। तो ये आज आप को हम बताते हैं। इसके लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आप आ जाए अमेजोन पे। अमेजोन पे अपनी लोकेशन चेंज करें। अच्छा अच्छा, हमने अमेजोन ओपन कर लिया। हम अपनी शीट से कोई एक एसन ले लेते हैं। चलो, ये एसन हमने एक ले लिया।
ये प्रोडक्ट है, इसको ओपन किया, नहीं ठीक हो गया। अच्छा अब क्या है कि हमने अपने शीट पे आते हैं और इसका ब्रांड देखते हैं, ब्रांड कौन सा है इसका। ये ब्रांड है डेंटल लाइफ, ये इसका ब्रांड है यूनियन डेंटल लाइफ। इसको ओपन करें जरा। यूनियन डेंटल लाइफ मेड इन यूएसए, लार्ज डॉग डेंटल। अच्छा जी, इसको हम कॉपी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस ब्रांड ने आपको ये पेट फूड का ना ब्रांड है, कोई पेट से रिलेटेड आइटम्स का ब्रांड है यूएसए का। फॉर एग्जाम्पल ये डेंटल लाइफ ब्रांड ने आपको अप्रूवल दे दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब हम क्या देखने जाते हैं कि ये जो हमें इस ब्रांड ने अप्रूवल दिया है, इसकी कितनी प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रही है। ये टोटल इसकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो अमेजोन पे सेल हो रही है। तो हम अमेजोन पे आएंगे, यहाँ पे हम इस ब्रांड का नेम पेस्ट करेंगे, ठीक है, सर्च में, और इसको आपने सर्च करवा देना। अच्छा अब आप देखें कि ये सारी प्रोडक्ट डेंटल लाइफ की आ गई है। अब ये लेफ्ट कॉर्नर पे जरा आए, ये देखो 109 आ रहा है, 148 और 109। एक पेज के ऊपर उसने बताया कि 48 प्रोडक्ट्स हैं और टोटल 109 प्रोडक्ट्स हैं जो कि डेंटल लाइफ की अमेजोन पे सेल हो रही है। जब ये ब्रांड आपको अप्रूवल देगा ना या आपको कैटलॉग सेंड करेगा, तो ये 109 प्रोडक्ट से ज्यादा की कैटलॉग सेंड करेगा आपको। मे बी उसमें 500 प्रोडक्ट हो, 1000 हो, 2000 हो, लेकिन 109 इसकी अमेजोन पे सेल हो रही है, ठीक है। इसी तरह से हम कोई और देखते हैं, कोई और ब्रांड यहाँ से। येटी, ये येटी ब्रांड है, इसको हम कॉपी करते हैं, ये अच्छा ब्रांड है, इसकी चेक करते हैं कितनी है। फॉर एग्जाम्पल येटी ने आपको अप्रूवल दिया हुआ है, तो आप येटी की प्रोडक्ट देख रहे हैं कि येटी की कितनी प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रही है। तो ये देखें 352 प्रोडक्ट्स जो है वो येटी की अमेजोन पे सेल हो रही है। हालांकि इस ब्रांड के पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उसमें से 352 अमेजोन पे सेल हो रही है। अच्छा अब ये आपको पता चल गया। अब आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि इन 352 में से हमारे क्राइटेरिया को कितने मीट करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये जरा समझे आप क्या करेंगे इसके लिए। आप आ जाएंगे ब्लैक बॉक्स पे, ठीक है। ब्लैक बॉक्स पे आप आए, हीलियम को कनेक्ट किया, ब्लैक बॉक्स को ओपन किया, इसको जरा एक बार रिफ्रेश कर लें। देन आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है, ठीक है। एडवांस फिल्टर पे आ जाना है, एडवांस के बाद आप हाईग्रो पे आ जाए। हाईग्रो करने के बाद आप यहाँ पे अपना क्राइटेरिया दें, ठीक है। एक कैटेगरीज है, आप ऑल कर दें, नो इशू, ठीक है। ऑल कैटेगरीज हो गई। नंबर ऑफ सेलर्स आप क्या कहते हैं कि हमें ऐसी इसमें से दिखाना कि जिसमें मिनिमम 5 और मैक्सिमम 25 सेलर हो। अच्छा प्राइस हम उसे कहते हैं कि मिनिमम 8 हो जाए, मिनिमम 8 हो जाए, और मैक्सिमम बेशक $100 हो जाए, ठीक है, नो इशू। अच्छा जी, देन हम उसे रिव्यू काउंट कहते हैं कि मिनिमम कितने रिव्यू होते हैं, 250, 250 रिव्यूज उसके कम से कम हो। इसको भी स्किप कर दें, प्राइस चेंज को स्किप करें। रिव्यू रेटिंग हम उसे मिनिमम कहते हैं कि आपकी कितनी हो, 4.2। कि जैसे कि हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ अमेजोन की कि जिन पे कम से कम 4.2 तो रिव्यू मिनिमम होना चाहिए, इससे कम रिव्यू वाली ना दिखाना। PSR हम उसे कहते हैं कि मैक्सिमम हमें आप दिखा दो 80,000, चलो दिखा दो 80,000 का PSR हो जाए, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा PSR ना दिखाओ। मंथली रेवेन्यू को स्किप करें, सेल्स चेंज को स्किप करें। मंथली सेल्स यूनिट ये 300 है, चले हम उसे कहते हैं कि हमें तुम 200 वाले भी दिखा दो कि जिनकी 200 है मिनिमम सेल, और 200 से ऊपर वाले सारे दिखाओ। शिपिंग साइज टाइप हम उसे कहते हैं कि ऑल कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। रेट आप ओपन कर दें। फुलफिलमेंट हम उसे, आपको पता है, FBA और FBM हो जाएगी। अमेजोन को स्किप करेंगे आप, ठीक है। देन हम ये सेल्स ईयर ऑफ द, इसको भी स्किप करें। बेस्ट सेल्स मंथ को स्किप करें, सेल्स टू रिव्यू को भी स्किप कर दें आप। अच्छा अब आगे समझने वाली चीज,
नंबर ऑफ इमेजेस को स्किप करें, वेरिएशन भी छोड़ दें, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। 352 प्रोडक्ट है तो उसमें से वेरिएशन करें। ये जो टाइटल कीवर्ड है ना, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, अपने ब्रांड का नेम देना है, येटी, ठीक है। ये कॉपी करें, टाइटल कीवर्ड पे अच्छी तरह से याद रखें, नीचे आके लेफ्ट साइड पे नीचे से तीसरा ऑप्शन है टाइटल कीवर्ड, यहाँ पे आप अपने ब्रांड का नेम देंगे, जिस भी ब्रांड का आप क्राइटेरिया प्रोडक्ट तलाश करना चाह रहे हैं अमेजोन के ऊपर। अंडरस्टैंड? ये हमने दे दिया, हमने उसको सारा अपना क्राइटेरिया दे दिया और उसको हमने सर्च करवा दिया। अब हमें ये पता है कि 352 प्रोडक्ट है टोटल, ये ना 300, हाँ 352 है। तो हम 352 में से देखते हैं कितनी हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही है, जो हमने क्राइटेरिया दिया कितनी, 79। 79 इसमें से ऐसी प्रोडक्ट है जो हमारे क्राइटेरिया को मीट करती हैं, और वो कौन कौन सी हैं, वो ये वाली है। इसके आप अलग से शीट में वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, एक्सपोर्ट डाटा से, ठीक है। और इन प्रोडक्ट में से फिर आप आगे मजीद अपनी हंटिंग चेक कर सकते हैं। ये समझ लें 50% तो हंट हो गई है यहाँ पे। अब आगे आपने इसकी सेल्स देखनी है, इसके सेलर चेक करने हैं, और इसके कीपा के ग्राफ चेक करने हैं, इनका बाय बॉक्स चेक करना है। तो इसमें से कम आधी प्रोडक्ट तो निकल आएंगी ना, और 79 में से तो 30-35 प्रोडक्ट तो लाजमी आपकी निकलेंगी इंशाल्लाह ताला। और इसी तरह फिर ये प्रोडक्ट आपकी उस ब्रांड के निकल आएंगी जिस ब्रांड ने आपको अप्रूवल दिया होगा। तो इस तरह से आपने अपने ब्रांड की प्रोडक्ट को मजीद आगे फर्दर लेके चलना होता है, चेक करना होता है, उसमें से प्रोडक्ट हंट करनी होती है। अंडरस्टैंड? जी तनवीर, अफराज, कोई क्वेश्चन, क्यूरी, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो बोलें, बताए बेटा। नो सर, सर क्लियर है। वेरी गुड, चले क्लियर है। तो इस तरह जी से सर। आपने अपना कम से कम अपने जो ब्रांड जिन्होंने आपको अप्रूवल दिए हुए हैं, उनमें से कम 2 ब्रांड के साथ आपने ये काम करना है कि आपने उनकी टोटल सर, प्रोडक्ट्स यहाँ पे, जी जी बोले। सर मैंने अप्रूवल के लिए सर मैंने मेल्स की थी, लेकिन मुझे रिप्लाई सर किसी का भी नहीं आया सर। तो वो कहीं ना कहीं इशू है आपके बेटा मेल में, या आपकी मेल सेंड नहीं हो रही, आपके जीमेल में ना कोई इशू हो। सर आप वो सेंड आप भी जी हो चुकी है आप सर। जीमेल चेंज करें ना, जीमेल को नया बना लें और उस जीमेल से सिर्फ अमेजोन पे मेल्स करें। जी सर अप्रूवल ठीक तो है, मैं लाजमी दोबारा। आते हैं, अगर आप 30 मेल्स डेली करें ना, तो उसमें से आधे से ज्यादा आपको जो है वो रिप्लाई बैक करते हैं, और उन आधों में से कम को 20% अप्रूवल होते हैं, और बाकी जो है वो रिफ्यूजल होते हैं। सर तो मैं तकरीबन सर 30-40 करूंगा सर इंशाल्लाह। हाँ, जो आप मेल डेली इतनी मेल करें, ये आप 1 वीक करें इतनी इतनी मेल डेली, तो आपको बेशुमार सही, अप्रूवल आ जाएंगे। इंशाल्लाह सर। उन अप्रूवल को फिर आप ऐसे यहाँ पे अमेजोन पे लेके आए, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट लगाएं। उसके बाद ये जो ब्लैक जी बॉक्स पे अपने पहले क्राइटेरिया का 2 स्क्रीनशॉट क्राइटेरिया का लगाएंगे आप, ठीक है। जी सर। एक एक एडवांस क्राइटेरिया का और एक ऊपर वाला क्राइटेरिया का। देन एक थर्ड लगाएंगे जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट फाइंड आउट हुई है, ये वाली, ये वाला। 3 स्क्रीनशॉट इसके बनेंगे और एक बनेगा अमेजोन के। 4 स्क्रीनशॉट आपके एक ब्रांड के बनेंगे। तो ये कम से कम 2 ब्रांड के साथ आपने ये काम करके आना है, सही ठीक है है सर। सर अफराज? मैंने शीट पे सर वो जो प्रोडक्ट लिए हैं सर, उस प्रोडक्ट को आप देख लें सर, अगर वो सही है तो फिर मैं सर क्लाइंट के साथ बात करता हूँ सर। सर अगेन बता दें कौन से 4 स्क्रीनशॉट्स। हाँ जी, एक स्क्रीनशॉट आपका ये वाला सबसे पहले बनेगा, जी जो सर। कि आपके अमेजोन का होगा, जिसमें फॉर एग्जांपल ये देखें येटी की प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास आ गई हुई है 352, ये वाला लगाएंगे आप फर्स्ट पेज का, ठीक है। सेकंड स्क्रीनशॉट आपका आ जाएगा ये, एक तो आप ये जी समझ लेना, ये वाला आपका आएगा एंड पे, जो जहाँ पे जी प्रोडक्ट फाइंड आउट हुई है। उसके बाद बैक पे आप चले जाएं। इफराज, आप बेटा क्या क्वेश्चन कर रहे थे अभी सर से? मैडम मैं पूछ रहा था ये जो 4 स्क्रीनशॉट लगवाने हैं, इसके अच्छा अच्छा, बारे अच्छा, ठीक है, ये अच्छा वो देखें, बता रहे एक अमेजोन का हो गया। अच्छा, सेकंड आपका आएगा यहाँ से, जो आपने क्राइटेरिया दिया यहाँ पे, ठीक है ना, इसका ये सेकंड स्क्रीनशॉट। और यहाँ पे आपका ये आएगा ये वाला थर्ड स्क्रीनशॉट नीचे वाला, जिसमें टाइटल कीवर्ड आप देंगे, यहाँ पे अपने ब्रांड का नेम देंगे, ये थर्ड स्क्रीनशॉट। और फोर्थ आ जाएगा सर्च करवाने के बाद जो प्रोडक्ट फाइंड आउट हुई है उनका स्क्रीनशॉट। ये 4 स्क्रीनशॉट बनेंगे, ठीक है। जी सर सही है। चले, ओके हो गया। और ये कम से कम 2 ब्रांड के साथ करके लाए, ज्यादा के साथ कर सकते हैं, ज्यादा के साथ भी आप करें। ये आपके लिए बहुत जो है वो हेल्पफुल असाइनमेंट होगी आगे।
सर एक और चीज में आपसे थोड़ी इंफॉर्मेशन, जनरल जी इंफॉर्मेशन है। प्लीज प्लीज प्लीज। श्योर। सर मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है अमेजोन पे, ठीक है। जी। तो इस पर कुछ ब्रांड्स की मुझे अप्रूवल भी मिली हुई है, तकरीबन 9-10 ब्रांड्स की। गुड। तो ये ब्रांड सर अभी मुझे ये नहीं कंफर्म हो रहा ये FBM है या FBA है, क्योंकि हम्म मैंने एक बंदे को चाइल्ड एक्सेस दिया हुआ था, तो उसने कुछ ब्रांड्स के यहाँ लिस्टिंग की थी, उसमें से जो है तकरीबन 9-10 की सॉफ्ट अप्रूवल मिली हुई है मुझे। हम्म। अच्छा अब देखिए बेटा, आपने ना जी। पहले थीम और कॉन्सेप्ट समझना है कि बिजनेस कैसे होता है अमेजोन। नहीं सर, वो पहले ये लेक्चर क्लासेस से पहले का मैंने उसको दिया था। ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा जी सर। अब आपको पता चल गया FPM और FPA क्या होता है, कैसे फाइंड जी आउट सर। होगा, जी सर। कैसे पता चलेगा। अभी तो हर चीज का कॉन्सेप्ट आपके पास बिल्कुल क्लियर हो गया है। इतना कुछ VS को नहीं पता जितना कुछ हमने आपको बता दिया। जी हमने सर। वो हिडन टेक्निक्स आपको बताई हैं जो कि सिर्फ हमने ही क्रिएट की हुई हैं, मार्केट में कहीं भी नहीं है। ये देखिए मेरी बात सुने, गूगल मैप से डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट करना ये किसी VA को नहीं आता। ये ना हमें सिखाया है, ये हमने अपने धक्के खा के सीखा है। गूगल से सोर्सिंग लिंक जो है वो अपनी सोर्सिंग वेबसाइट्स को फाइंड आउट करना, ये हमें नहीं सिखाया हमारे मेंटोर्स ने, हमने खुद सीखा है, अपने काम से सीखा है। अच्छा 10 EI से हमें किसी ने नहीं सिखाया, हमने खुद सीखा है। ये वाला जो फॉर्मेट है, ये जो तरीका है कि आपकी टोटल प्रोडक्ट्स कितनी है अमेजोन के ऊपर और आपकी क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स कितनी है, ये हमने हमें हमारे मेंटोर ने नहीं बताया, ये हमने खुद सीखा है, ये हमारी अपनी क्रिएशंस है। और ये मार्केट में नहीं है, ये VS को नहीं पता चीजें। तो अभी तो बेटा हम आपको वहां पे लेके हुए हैं कि जहां आपको ये तो आपने जो क्वेश्चन किया ये तो बिल्कुल अर्ली क्वेश्चन है कि ये FP है, ये FPM है या PL की प्रोडक्ट है या होलसेल की प्रोडक्ट है। वो तो जस्ट आप OS एडन रन करो तो उसके ऊपर हर चीज आ जाती है। अगर तो एक सेलर है तो वो PL की प्रोडक्ट है, अगर ज्यादा सेलर है तो वो डेफिनेटली होलसेल की नहीं, प्रोडक्ट मैं बताती हूँ। अफराज है। ने, आपने क्वेश्चन ही पिक किया। अफराज ने पूछा है कि उसने ब्रांड से अप्रूवल ले लिए हैं, तो वो ब्रांड इन्होंने कहा कि FBA है या FBM है। तो फर्स्टली अफराज मेरी बात जरा ध्यान से सुने कि देखें, ब्रांड ने FBA या FBM नहीं करना होता, ठीक है। FBA या FBM करना है आपने, और आपने ये देखना है सेलर कि ने। जी सेलर ने, और आपने बच्चे ये देखना है। सिस्टम म्यूट कर दे, डबलिंग हो रही है। अच्छा, अच्छा जी। आपने बच्चे ये देखना है कि उस ब्रांड की जो प्रोडक्ट हैं, वो जो सेलर सेल कर रहे हैं उस वो प्रोडक्ट्स में FBA लोग कर रहे हैं, दूसरे सेलर FBA कर रहे हैं। अगर FBA कर रहे होंगे तो हम भी उसमें जाएंगे, FBA करेंगे। FBM होंगे तो फिर हम देखेंगे वाइबिलिटी हमारी बनती है या नहीं बनती। लेकिन उसमें सेलर एक से ज्यादा हो, एक सेलर होगा तो वो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट होगी, और एक से ज्यादा सेलर होंगे तो वो होलसेल की प्रोडक्ट होती है। ये आपको मैं एक मेन निशानी बता देती हूँ, ठीक है। अब कई प्रोडक्ट्स जो हैं होलसेल की होती हैं ब्रांड की, कई जो हैं वो प्राइवेट लेबल की होती हैं। ये आपने OS एडन से चेक करना होता है। और फिर वही बात मैं रिपीट कर दूं कि कोई भी ब्रांड FBA या FBM नहीं करता। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसकी प्रोडक्ट ले रहे हैं। जैसे एक जॉनसन्स ब्रांड है, हम उसका कोई लोशन बेच रहे हैं, तो ये हम पे डिपेंड करेगा कि हम उसको FBA करवाएं या FBM करवाएं। मतलब कि हम उसको सेल करने के लिए जब लेके जाएं तो हम अमेजोन का वेयर हाउस यूज करें, अमेजोन की सर्विस लें उसको पिक पैक शिपमेंट के लिए, तो वो FBA हो जाएगा। अगर हम अपनी सर्विस लेंगे, अपने वेयर हाउस में रखेंगे, पिक पैक एंड शिप की सर्विस हम खुद देंगे, तो फिर वो FBM हो जाएगा, ठीक है। सही अच्छा, है मैडम। ये आपके सेलर सेंटर पे ऑप्शन होता है, ये भी आपको कल बताएंगे, कल की क्लास में, कि आपने वहां से सिलेक्ट करना होता है। प्रोडक्ट आप मंगवा लेंगे ब्रांड से, तो ये वहां पे आपने सिलेक्ट करना होता है कि आपने FBA करना है या FBM, दोनों ऑप्शन होंगे। जिसके ऊपर आप टिक करेंगे आपका वही पे सेलर में काउंट हो जाएगा फिर, ठीक है। सही है मैडम, सो इट्स मीन के ब्रांड अप्रूवल के बाद हमने डिसाइड करना है जी जी, FBA पे आपने जाना है डिसाइड या करना है FBM। खुद से जी। लेकिन सूटेबल वे, अब आप मुझे बताएं, आपने इतना कोर्स माशाल्लाह से कर लिया, कि हमारे लिए सूटेबल वे कौन सा है करने के लिए। सेलोन सूट amazon के लिए सूटेबल वे FBA है या FBM है? FBA है मैडम, क्योंकि हमारा पूरा कोर्स ही FBA है, FBA है। बिल्कुल, वेरी गुड। FBA है क्योंकि एक तो हम Amazon FBA वालों को थोड़ी रिलैक्सेशन देता है कई मैटर्स में, दूसरा ये कि
FBA में जो है ना वो प्रेफर ज्यादा करता है अमेजोन अपने FBA वालों को। जी लिंक खत्म होने में 1 मिनट रह गया, कोई और क्वेश्चन है? आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया फराज? जी मैडम, थैंक यू। चलें ठीक है, वेरी गुड। चलें ठीक है, कोई और मजीद क्वेश्चन होगा तो आप लोग, कोई मसला नहीं है, ग्रुप में कर सकते हैं, वहां पे आपको मैं और मैम सर जो है ना जी मैंने वहां पे हम मैम आपको मैंने रिप्लाई कर देते हैं। जी जी मैं मतलब एक बात करूंगा जब तक ये लिंक खत्म होने तक। जी मैम जी जी मैंने दो मतलब प्रोडक्ट हंट किए हैं, उनका लिंक मैंने लगाया है अपनी शीट पे, आप देख लें, अगर वो प्रोडक्ट सही है तो मैं क्लाइंट को मतलब देता हूँ, क्लाइंट ने ओके जी, मतलब चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, चेक कर लेते हैं, कल क्लास से पहले चेक करके आपको बता देंगे, ठीक है? जी मैम सही है सर। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी आवाज नहीं आई वीर बेटा ये सन। A16 में। जी सर, एक 16 में, और दूसरा सर ये एक लिंक लगा हुआ है सर, एक चले लिंक वाली है खाली लिंक, दूसरा 16 चले वाली अब है। ये वाला तो जूम का लिंक ऐड हो रहा है, तो मैं इसको चेक करके आपको ना उसमें बताते हैं, ग्रुप में बताया था। जी सर सर फराज सही। आपका कोई और क्वेश्चन हो ना अगर आपके सेलर सेंटर से रिलेटेड, तो बेटा आप कर सकते हैं, ग्रुप में नहीं करना तो आप पर्सनली सर से मेरे से पूछ सकते हैं, जो भी मसला हो, ठीक है? ओके मैडम, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।